Hello everyone and welcome back to the channel UPSC with नित्या पांडे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर रोज आपके लिए एक एडिटोरियल एनालिसिस लेकर आती हूँ। वेयर आई पिकअप इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कई बार मैं इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स इन सब से भी लेकर आती हूँ। बट इसके साथ साथ जैसे कि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ मेंटोरशिप सेशंस में, तो मुझे एक और चीज समझ आई कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने में भी यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड। और साथ में आपको समझ नहीं आता है कि अगर न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं तो उसको लिंक कैसे करें, कहाँ पर लिखें। सो टुडे आई थॉट ऑफ कि मैं आपका बर्डन रिड्यूस करूं एंड टू मेक योर प्रिपरेशन स्मार्टर। इसीलिए मैं एक नई वीकली सीरीज लेकर आ रही हूँ where I will be collecting innovative newspapers from the innovative examples from the newspaper। तो पूरे वीक में न्यूज़पेपर में जो भी मुझे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लगेंगे वो मैं आपके लिए सैटरडे को लेकर आऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसकी क्या एप्लीकेशन है एंड वेयर यू कैन यूज इट इन योर विद सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल्स मैं खुद हैंड पिक करूंगी एंड दे विल बी हाई इम्पैक्ट। एंड आई विल ऑल्सो लिंक देम टू डिफरेंट जीएस टॉपिक्स, एथिक्स पेपर्स, और कैसे आप उसको अपने आंसर्स, एसेज या इंटरव्यूज में लिंक कर सकते हैं। इससे देखिए सिर्फ आपका टाइम ही सेव नहीं होगा बट आप अपने आंसर्स को भी यू कैन मेक देम स्टैंड आउट। क्योंकि जनरली जब भी जैसे काफी लोग मुझसे जो इंटरेक्ट करते हुए पूछते हैं मैम टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, सब लोग पढ़ तो वही रहे हैं, आइदर यू आर रीडिंग द विजन मटेरियल या फिर आप प्रहार पढ़ रहे हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस भी सब पढ़ रहे हैं। तो मैं उसमें फिर बताती हूँ आपको कि देखिए आपका कंटेंट है जो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेगा, कितने यूनिक आप एग्जाम्पल्स लेकर आ सकते हैं। तो एक तो आपका टाइम सेव होगा और दूसरी बात आपके आंसर्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। So today, let's begin this first edition of innovative examples from newspapers. I would also like to add कि don't forget to like, subscribe and hit the bell icon, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ पर जैसे कि ये जो फर्स्ट अगर हम आर्टिकल देखें तो यहाँ पर बोला गया है न्यू इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको आप जैसे कहां पर कोट कर सकते हैं, जनरली अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी विच इज अ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 3, तो अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको टेररिज्म पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, या फिर एथिक्स में भी कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वहां पर जैसे जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वी कैन ऑल्सो अटेन द विजन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर विच इज दैट न्यू इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इसमें इस तरह के जब भी अगर डिफेंस मिनिस्टर कहीं पर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइफ ऑफ अ सोल्जर एज द वन फिल्ड विथ करेज एंड सेक्रीफाइस, एडिंग दैट नेशन वुड फॉर एवर रिमेन इंडेटेड। तो इसमें जैसे कि अगर आप अपना ऐसे वगैरह कहीं पर लिख रहे हैं तो इस तरह के व्यूज आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं विच इज यस। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि ईरान इजराइल वॉर चल रही है। ओके, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी अपने जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं अंडर द ऑपरेशन सिंधु। बट कैसे ये टॉपिक आपका लिंक हो सकता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए एक तो आपका ये जीएस पेपर 4 से हो सकता है विच इज द जस्ट वॉर थ्योरी। ठीक है, अगर वॉर हो भी रही है लेकिन फिर भी उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स आपको वॉर में फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आप सिविलियन साइट्स पे ना अटैक करें, सिविलियंस को ना अटैक करें, आर्म फोर्सेस आपस में लड़े। लेकिन ईरानियन मिसाइल अटैक जो कि एक हॉस्पिटल में हुआ इसराइल में, ये कोर प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इन बेलो दैट इज जस्टिस इन वॉर, ठीक है, जो कि मैंडेट करता है कि सिविलियंस प्रोटेक्ट होने चाहिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होना चाहिए, उसको वायलेट कर रहा है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर भी प्रोटेक्टेड है, और अगर ये अटैक हो रहा है तो ये एक वॉर क्राइम है। दूसरी बात, जैसे कि इंडिया ने अपने जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको ऑपरेशन सिंधु के अंडर हमने उनको इवैक्यूएट किया, तो दिस शोज कंपैशन एंड केयर इन गवर्नेंस। तो ये आपके अगेन एथिक्स पेपर से लिंक्ड है, गुड गवर्नेंस से लिंक्ड है। तो वहां पर जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को इस तरह की चीजों से सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन योर केस स्टडीज, यू कैन यूज दिस इन योर एसे। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक है नीलांबुर बाय इलेक्शन, जहां पर वोटर टर्नआउट 75% से ज्यादा हो गया। सो देखिए आपके जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है इलेक्शन कमीशन का, जहां पर अगर हम मेंस में देखें तो जनरली इसी तरह का आता है कि इलेक्शन कमीशन के क्या अचीवमेंट्स है या क्या चैलेंजेस है।
तो अगर वोटर टर्नआउट 75% क्रॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन का भी एक अचीवमेंट है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। फिर एक और टॉपिक यहाँ पर है कि डीप इनसाइडर केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्राइबल स्टूडेंट्स एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ट्राइबल बच्चे रहते हैं, तो वहां पर जो ये एक फॉरेस्ट वार्डन है, ओके, इनका नाम मैं आपको अभी बताती हूँ, हाँ, जी जयाचंद्रन। ओके, जी जयाचंद्रन ने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए वहां पर लाइब्रेरी वगैरह बिल्ड करेंगे और उनको भी बुक्स वगैरह पढ़ने का मौका देंगे। एंड ये इस थीम पर बना है कि जो रीडिंग है वो ट्रू एडिक्शन है। तो यहाँ पर अगेन जो जी जयाचंद्रन का जो ये इनिशिएटिव है, ये अगेन आपको एक प्रोएक्टिव लीडरशिप दिखा रहा है कि उन्होंने सोचा कि ट्राइबल बच्चों को भी हम किताबों का एक्सेस कैसे दे सकते हैं। तो अगेन ये आपका गवर्नेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एथिक्स में आप इसको, ये सारे एग्जांपल्स सबसे ज्यादा एथिक्स और एसे में यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे कि कई बार एथिक्स में कुछ टॉपिक होता है कि इनोवेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम द वेरी मुंडेन, तो इस तरह के आप एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं कि इट वाज जस्ट ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, कि उन्होंने सोचा कैसे हम बुक्स पहुंचा सकते हैं और वहां से उन्होंने इनोवेट करके इस तरह से अपना अरेंजमेंट किया। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक तो आपको पब्लिक सर्विस वैल्यूज दिख रही हैं, एम्पैथी, कंपैशन, इंक्लूसिविटी, सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, लीविंग नो वन बिहाइंड, साथ में सिविल सर्वेंट्स का कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए, मैं अगेन अगेन आपको बताती हूँ कि आप लोग वही पुराने एग्जाम्पल्स लिखते रह रहे हैं बार बार, ई श्रीधरन, अशोक खेमका, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, दुर्गा शक्ति नागपाल, बट अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अगर आप इस न्यूज़पेपर को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द न्यूज़पेपर जो कि आपके कंटेंट को बहुत ज्यादा एनरिच करेंगे। देन अनदर इज, जब भी जैसे अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है तो आप दोबारा से वही पुराने केसेस लिख देते हैं, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो या फिर नवतेज सिंह जौहर केस हो। बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रोज कुछ ना कुछ डिसीजंस आते हैं रिगार्डिंग जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21। तो जैसे कि अभी यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने क्या किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अब ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का काम है, इस तरह की पॉलिसी डिसीजंस इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। ओके, बट क्योंकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वैक्यूम कई बार क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द जुडिशरी, हैड टू इंटरवीन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, जहां पर एक आपने क्वेश्चन देखा होगा, मेंस में एक क्वेश्चन भी है कि क्या जुडिशरी का रोल है इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो उस तरह से इन थीम्स को देखते हुए आपको हमेशा न्यूज़पेपर में एग्जांपल्स कलेक्ट करने चाहिए। ओके, then another topic is turmeric farming, a new way to thwart wild animal threat in Kerala's मुन्नार। ओके, तो होता क्या है कि देखिए, जो लोग जैसे कि काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इस सब के आसपास जो सेटलमेंट्स होते हैं, वहां पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वहां पे आसपास रहती है। तो और जो लोग भी रह रहे होते हैं, अपने क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर एनिमल्स आते रहते हैं, तो उस वजह से लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जैसे कि मुन्नार जो है, ओके, ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि काफी ट्राइबल्स जो अपना क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे थे, उन्होंने अपना वो लैंड अबेंडन कर दिया। क्यों अबेंडन कर दिया? क्योंकि वहां पर बार बार वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, वाइल्ड एनिमल्स अटैक करते रहते थे। तो अब इसके लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बताया कि हम ऐसे टर्मरिक से एक इस तरह का क्या कहते हैं पेस्टिसाइड या इस तरह का कुछ रिपेलेंट बना सकते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स को डिटर करेगा। तो ये एक इनोवेशन का मेजर है। ठीक है, अगेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बार बार न्यूज में रहता है, इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप इस पे क्या कहते हैं अपना अच्छा सा प्रिपेयर कर लीजिए और एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को जनरली बताती हूँ कि जब भी आप अपने आंसर में एक वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, तो वे फॉरवर्ड लिखते टाइम आप उसको किसी बेस्ट प्रैक्टिस या किसी कमिटी कमीशन का रिकमेंडेशन जरूर दीजिए। तो यहाँ पर ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे कि प्रॉब्लम क्या थी कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ट्राइबल फार्मर लैंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में दे वर अबेंडन ड्यू टू फ्रीक्वेंट क्रॉप रेड्स बाय एलिफेंट्स वाइल्ड बोर। तो इनोवेटिव सोल्यूशन क्या हुआ? टर्मरिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि एक बायो बेस्ड डेटरेंट है। देन ये शायद न्यूज सभी ने देखी होगी, काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे भी चल रही है कि बीटिंग ऑल ऑड्स, गर्ल फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल क्रैक्स जेईई। तो ये जो बच्ची है, ठीक है, ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आती है, लेकिन इसने आईआईटी बॉम्बे में रैंक सिक्योर कर लिया है और अब ये अपना ड्रीम फुलफिल करेगी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। तो इसमें देखो, एक तो यहाँ पर क्या है कि उसके मम्मी पापा का भी काफी ज्यादा रोल है इन एजुकेटिंग हर, इन मोटिवेटिंग हर। तो आपने अगर एथिक्स में एक टॉपिक देखा होगा, रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ टीचर्स,
तो यहाँ पर ये रोल ऑफ फैमिली का एक एग्जाम्पल है। फिर बच्ची का अपना खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन और परजीवरेंस है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने पूरे मन से पढ़ाई की। और यहाँ पर क्या है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट है विरुद्धनगर, ओके, यहाँ पर जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका भी एक इनिशिएटिव है विच इज कॉल्ड एज नान मुदलवन, ठीक है। तो स्पेशल कोचिंग थी ये लाइक अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में ये जो कलेक्टर है इन्होंने एक और कुछ कॉफी करके एक ऐसे करके एक इनिशिएटिव लिया था जिससे बच्चों को मोटिवेट करें। तो ये अगेन गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ फैमिली, परजीवरेंस, डिटर्मिनेशन, हर चीज का ये एग्जाम्पल है। तो इन्होंने देखो एक तो कॉफी विद कलेक्टर प्रोग्राम जहाँ पर उन्होंने ये स्पेशल कोचिंग, एनकरेजमेंट, डायरेक्ट मेंटोरशिप दी। तो ये एथिकल और प्रोएक्टिव लीडरशिप का आपका अगेन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। देन एक और है कि केरला का जो चाइल्ड राइट्स पैनल है वो एक इंटरनेट रेडियो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि केरला के बच्चे उसको सुन पाएंगे, इसको हर दूसरे बच्चे जो दूसरे कंट्रीज में भी रह रहे हैं वो भी इसको सुन पाएंगे, ओके। So children in Kerala will get to enjoy an internet radio station made exclusively for them. Will begin with 4 hours of programming initially that can be heard from anywhere in the world. तो ये कहीं से भी सुना जा सकता है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप कहीं भी लोकेटेड हो आप इसको सुन सकते हैं। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि आजकल क्या है, हम देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा लाइक सोशल मीडिया एडिक्शन है, ओके, राइज इन सुसाइड केसेस हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, ड्रग अब्यूज है, ठीक है। तो इस सब को डील करने के लिए, बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो ये जो आपका टॉपिक है अगेन इट कैन बी लिंक टू गुड गवर्नेंस, इट कैन ऑल्सो बी लिंक टू सोसाइटी, जहां पर चिल्ड्रन एक उसका पार्ट होते हैं सोसाइटी का, ओके। और चाइल्ड सेंट्रिक ये एक इनिशिएटिव है। तो रेडियो नीलिक का इंटरनेट रेडियो सर्विस है जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करेगा। अगर हम इसके सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो चिल्ड्रन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है सोसाइटी में, और ये जो इनिशिएटिव है इट इज टॉकिंग अबाउट चाइल्ड सेफ्टी। फिर गवर्नेंस तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब ये करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव काफी अच्छा लगा हो। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन और आइदर ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे कि कैसा आपको ये लग रहा है इनिशिएटिव। क्या आप और चेंजेस चाहते हैं? जितना ज्यादा आप रिकमेंडेशन और फीडबैक देंगे उतना ज्यादा मुझे हेल्प मिलेगी कि किस तरह की वीडियोस मुझे अपने चैनल पे बनानी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक एवरीवन।